आज के इस वीडियो हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के तीसरे और चौथे पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा पूर्वी मैदानी प्रदेश और चौथा हाड़ौती का पठार। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के दो पार्ट हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। पहला पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और दूसरा अरावली पर्वतीय प्रदेश। अगर आपको देखना हो तो पीछे वाला दो वीडियो देख सकते हो। एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम मैप की सहायता से इन दोनों टॉपिकों को भी पढ़ लेते हैं, पूर्वी मैदानी प्रदेश और हाड़ौती के पठार को भी, और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में हम टू द पॉइंट पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं तीसरे पार्ट, पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में। पूर्वी मैदानी प्रदेश। अगर राजस्थान के मैप में देखें तो ये पूर्वी मैदानी प्रदेश कहाँ पड़ता है, तो पूर्वी मैदानी प्रदेश है, या हमने ये अरावली पढ़ लिया, यहाँ पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, यहाँ अरावली, ये वाला क्षेत्र हाड़ौती, और इसके बीच में ये वाला जो क्षेत्र है इसको पूर्वी मैदानी प्रदेश कहा जाता है। इसके बारे में हम की पॉइंट्स देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर इसका निर्माण पूछे, पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण पूछे, तो इसका निर्माण हुआ है प्लीस्टोसीन काल में। प्लीस्टोसीन काल में इसका निर्माण हुआ है। किसके द्वारा? नदियों द्वारा जमा अवसादों से, नदियों द्वारा जमा अवसादों से इसका निर्माण हुआ है। अब हम बात करते हैं ये राजस्थान के कितने क्षेत्रफल पर है, तो ये राजस्थान के 23% क्षेत्रफल पर है, और यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है 39%। यहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक है क्योंकि यहाँ सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा पाई जाती है जो कृषि की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण मृदा मानी जाती है। अब हम बात करें खनिजों की दृष्टि से, तो ये खनिजों की दृष्टि से बहुत ही निर्धन क्षेत्र है। निर्धन क्षेत्र, यहाँ पर खनिजों का अभाव है। अब हम बात करें धरातल दृष्टि से। धरातल दृष्टि से तो ये मैदानी भाग है पूरा, लेकिन कई कई जगह कम व छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। छोटी छोटी पहाड़ियाँ जिनको भरतपुर में क्या कहा जाता है, जिनको भरतपुर में कहा जाता है मंडहोली की पहाड़ियाँ। मंडहोली की पहाड़ियाँ। अब हम वापस देखें पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में, तो क्या क्या पढ़ा हमने। इसके निर्माण के बारे में पढ़ा। इसका निर्माण प्लीस्टोसीन काल में हुआ है नदियों द्वारा जमा अवसादों से। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो यहाँ पर 23% क्षेत्रफल पर ये फैला हुआ है। अगर जनसंख्या की बात करें तो यहाँ पर 39% जनसंख्या है। क्षेत्रफल की तुलना में जनसंख्या यहाँ पर ज़्यादा निवास करती है क्योंकि यहाँ सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मृदा पाई जाती है जो कृषि की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण मिट्टी मानी जाती है। अगर खनिजों की दृष्टि से बात करें तो खनिजों की दृष्टि से ये निर्धन क्षेत्र हैं, और अगर धरातल की दृष्टि से देखें तो संपूर्ण भाग मैदानी है, लेकिन कई कई जगह छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी पाई जाती हैं जिनको भरतपुर में मंडहोली की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। मंडहोली की पहाड़ियाँ कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इसको अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है। अध्ययन की दृष्टि से इसे 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। अब कौन कौन से हैं वो 3 भाग, तो सबसे पहले हो गया माही का मैदान। दूसरा हो गया बनास बाणगंगा का मैदान। और तीसरा हो गया चंबल का मैदान। तीसरा कौन सा? चंबल का मैदान। अगर अध्ययन की दृष्टि से देखें तो इसको 3 भागों में, माही का मैदान, बनास बाणगंगा का मैदान और चंबल का मैदान। अब इनको एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले लेते हैं माही का मैदान। अगर हम देखें मैप की दृष्टि से माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो माही नदी का उद्गम होता है एमपी से, और एमपी में भी अमरेरू पहाड़ियाँ में अगर पूछ ले कौन सी झील से, तो महन झील से। एमपी अमरेरू पहाड़ियाँ महन झील से बनास नदी निकलती है।
जो राजस्थान के पूर्व से प्रवेश करते हुए पश्चिम में निकलती है। ये कई बार एग्जामों में पूछा गया सवाल है कि माही नदी कहाँ से निकलती है, तो माही नदी निकलती है एमपी अमरेरू पहाड़ियाँ मैन झील से निकलती है। अब माही नदी और इसकी सहायक नदियाँ मिलकर माही का मैदान बनाती है। तो सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो ये होगी सोम नदी जो उदयपुर से आती है, और ये जाखम नदी जो प्रतापगढ़ से आती है। आगे बढ़ते हैं। इस मैदान में कौन कौन सी फसलें होती है, तो इसमें होती हैं चावल व मक्का की फसलें होती हैं। और यहाँ पर अगर मिट्टी की बात करें तो इस मैदान में लाल चिकनी मिट्टी पाई जाती है, लाल चिकनी मिट्टी पाई जाती है। और अगर बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ का अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 56 गांवों का समूह है, 56 गांवों का समूह है, जिसे क्या कहा जाता है, 56 का मैदान। ये कई बार एग्जामों में पूछा जाता है कि 56 का मैदान कहाँ स्थित है, तो 56 का मैदान है बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में। तो हमने देखा माही मैदान के बारे में। तो माही नदी निकलती कहाँ से है, तो एमपी में अमरेरू पहाड़ियाँ मैन झील से निकलती हैं, और राजस्थान में ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में बहती है। अब बात करें तो इस मैदान का निर्माण माही नदी और उसकी दो सहायक नदियाँ सोम और जाखम नदी करती हैं। और यहाँ पर अगर खेती की बात करें तो चावल और मक्के की खेती की जाती है। और अगर यहाँ मिट्टी की बात करें तो यहाँ लाल चिकनी मिट्टी पाई जाती है। और बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में 56 गांवों के एक समूह पाया जाता है जिसको 56 का मैदान कहा जाता है। ये कई बार एग्जामों में पूछा जाने वाला सवाल है और आगे भी एग्जामों में पूछा जा सकते हैं। अगले मैदान की ओर बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे बनास बाणगंगा के मैदान की। बनास एवं बाणगंगा का मैदान, बाणगंगा का मैदान। सबसे पहले हम लेते हैं बनास के मैदान की। तो बनास के मैदान में अगर मिट्टी की बात करें, कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो यहाँ पर पाई जाती है भूरी मृदा। हम मैप से देखते हैं बनास के मैदान को। तो बनास नदी निकलती है खमनोर की पहाड़ियाँ, खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से। और ये कहाँ कहाँ बहती है, तो ये राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा से लगाकर अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर तक बहती है। राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर में ये आगे चंबल नदी से मिल जाती है। अगर हम बात करें तो बनास के मैदान को भी आगे दो भागों में बांटा गया है। राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के मैदान को कहा जाता है मेवाड़ का मैदान, मेवाड़ का मैदान। और अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर वाले मैदान को कहा जाता है मालपुरा करौली का मैदान, मालपुरा करौली का मैदान। तो हमने पढ़ा बनास एवं बाणगंगा के मैदान में से बनास के मैदान की बात की। अगर मिट्टी की बात करें यहाँ पर, तो मिट्टी है यहाँ पर भूरी मृदा। अब बनास नदी कहाँ से निकलती है, तो ये खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से निकलती है। कहाँ से कहाँ तक बहती है, तो राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक से होते हुए सवाई माधोपुर में चंबल नदी से मिल जाती है। और इसको भी आगे दो भागों में बांटा गया है। राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा वाले क्षेत्र को कहा जाता है मेवाड़ का मैदान, और अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर वाले मैदान को कहा जाता है मालपुरा करौली का मैदान। आगे देखते हैं हम। अब बात करते हैं बाणगंगा के मैदान की। बाणगंगा का मैदान। अगर बात करें बाणगंगा के मैदान में कौन सी मृदा पाई जाती है, अगर मृदा की बात करें तो है जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा। और अब ये कहाँ कहाँ से बहती है, तो बाणगंगा हमने पीछे वीडियो में पढ़ा था, ये बैराट की पहाड़ियों से निकलती है। बैराट की पहाड़ियाँ जयपुर से होते हुए ये दौसा में जाती है, और दौसा से आगे होते हुए ये भरतपुर से होते हुए आगे यूपी में चली जाती है। तो इसका अफवाह क्षेत्र पूछे तो जयपुर, दौसा और भरतपुर। और भरतपुर में बाणगंगा नदी पर क्या बना हुआ है, एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है अजान बांध, अजान बांध बना हुआ है। आगे हम देखते हैं अगले मैदान की ओर। तीसरा है चंबल का मैदान।
तीसरा है चंबल का मैदान। चंबल के मैदान को बीहड़ या डांग का मैदान भी कहा जाता है, बीहड़ या डांग का मैदान। और इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो चंबल तथा इसकी सहायक नदियों से चंबल मैदान का निर्माण हुआ है। अब मैप में देखें, ये चंबल का मैदान कहाँ से कहाँ तक है? तो ये हाड़ौती वाले क्षेत्र तक है, जिसमें चित्तौड़ हो गया, बूंदी, बारा, कोटा, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर शामिल है। और यहाँ अगर मिट्टी की बात करें तो यहाँ मृदा पाई जाती है काली जलोढ़ मृदा पाई जाती है। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि चंबल के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो काली जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जो कपास की खेती के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, कपास की खेती के लिए। तो हमने देखा पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में। अब हम बात करते हैं भौतिक प्रदेशों के अंतिम पार्ट की ओर, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसको हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है, जिसे हाड़ौती का पठार। इसकी अगर की पॉइंट्स की बात करें तो ये हाड़ौती का पठार हो गया। अगर इसका निर्माण पूछे तो इसका निर्माण हुआ है क्रिटेशियस काल में इसका निर्माण हुआ है। और अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 6.89%। अगर यहाँ जनसंख्या की बात करें तो यहाँ जनसंख्या निवास करती है 11%। अगर जिलों की बात करें, ये कितने जिलों में फैला हुआ है? तो ये 7 जिलों में फैला हुआ है। अगर यहाँ पर मृदा की बात करें तो मृदा है यहाँ पर काली जलोढ़ मृदा। अब हम इससे आगे बात करते हैं अध्ययन की दृष्टि से इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो अध्ययन की दृष्टि से इसको भी 2 मुख्य व 3 गौण भागों में बांटा गया है। 2 मुख्य और 3 गौण भागों में बांटा गया है। अब वो कौन कौन से हैं देखते हैं। 2 मुख्य भाग है। पहला हो गया दक्कन लावा पठार, और दूसरा हो गया विंध्यन कगार। और अगर गौण भागों की बात करें तो पहला हो गया अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ, और अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ को आडावाला की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। आडावाला की पहाड़ियाँ, ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि आडावाला की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं। तो आडावाला की पहाड़ियाँ हैं बूंदी में। और दूसरी बात करते हैं शाहबाद उच्च भूमि, ये सामान्यतः है 12 में। और यहाँ पर एक क्रेटर झील पाई जाती है, क्रेटर झील, जिसको रामगढ़ क्रेटर झील भी कहा जाता है। रामगढ़ क्रेटर झील, ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है कि रामगढ़ क्रेटर झील कहाँ पाई जाती है। तो 12 में पाई जाती है, और 12 शाहबाद उच्च भूमि में है। अब हम बात करते हैं तीसरे भाग की ओर, डग गगदर का मैदान, या डग गगदर का मैदान, या इसको कह सकते हैं उच्च भूमि। तो ये कहाँ पर है? तो ये है झालावाड़ में, अब हम कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर बूंदी की पहाड़ियाँ, या इसको कहते हैं आडावाला की पहाड़ियाँ, इसकी सर्वोच्च चोटी है सतूर। सर्वोच्च चोटी क्या है? सतूर। कई बार एग्जामों में पूछी जाती है सर्वोच्च चोटी। अब हम बात करते हैं मुकुंदरा की पहाड़ियाँ।
मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। तो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं कोटा और झालावाड़ में, कोटा और झालावाड़ में। और इसकी सर्वोच्च चोटी है, इसकी सर्वोच्च चोटी है चंदवाड़ी या चांदवाड़ा। और चंदवाड़ी और चांदवाड़ा मुकुंदरा की भी सर्वोच्च चोटी है और संपूर्ण हाड़ौती प्रदेश की भी सर्वोच्च चोटी है, संपूर्ण हाड़ौती प्रदेश की सर्वोच्च चोटी। तो आज हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेश पूरे कर लिए हैं। आगे आने वाले वीडियोस में हम राजस्थान की जनसंख्या, जलवायु, बांध कौन कौन से हैं, नदियां कौन कौन सी है, वन्य जीव संरक्षण, इन सभी के बारे में अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे और मैप से याद करेंगे। अगर आपको चैनल पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।